बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंस टू इन क्लोज इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 होल बाई 3 है। बच्चों इसको हम हल करते हैं। ठीक इसके पहले के सवाल को जो हमने फलनों के संयोजन का गुणधर्म का उपयोग करके हल किया था, ठीक ऐसे ही इसी मेथड से हम इसको भी सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ संयोजित फलन के उपयोग से। इसमें हम जो संयोजित फलन के उपयोग से इस विधि का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया है, दो चीज़ दिया है, f ऑफ x 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और जो परिभाषित है r प्लस टेंस टू -5 टू इन्फिनिटी में। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके जो सप्रांत है, सप्रांत का कोई स्वेच्छावयव लेते हैं। f के सप्रांत का कोई स्वेच्छावयव लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, यानी f का सहप्रांत, f का सहप्रांत इसका कोई स्वेच्छावयव लेते हैं। ठीक है, एक स्वेच्छावयव है। ठीक है बच्चों, तब f ऑफ x इज इक्वल टू y लेते हैं। अब f ऑफ x क्या है बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, अब हम x का मान y के पदों में निकालते हैं। तो x का मान y के पदों में कैसे निकालेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और इसका पक्षांतर करते हैं माइनस y, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और इसको हल करके हम x का मान निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा है -b प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये हम फार्मूला लगा देते हैं, ये फार्मूला है, बिठा देते हैं यहाँ पर, -b कितना बच्चों 6 और प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस 4ac 4 इंटू 9 इंटू c क्या है निगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू 5 प्लस y और अपन 2a मतलब 2 इंटू 9, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस, ये भी 9 चौक 36 हो गया, यहाँ भी 36 है, 36 कॉमन आएगा, रूट के 7 बाहर आएगा, तो रूट 36 यानी 6, और क्या बच गया बच्चों, यहाँ 1 बचा, 36 बाहर आ गया, 5 प्लस y बचा, और अपन 9 दूनी 18। फिर सरल करते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ से 6 फिर कॉमन आया, और 6 थी 18 इधर कैंसिल हो गया, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 5 6 प्लस y अपान 6 थी 18। अब बच्चों x क्या है, यहाँ पर दो मान आ रहा है, एक प्लस और एक माइनस, माइनस वाले में टोटल x निगेटिव हो जाएगा, जबकि x क्या दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम केवल पॉजिटिव मान को लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y
अपॉन 3, और बच्चों रीजन में लिख देंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू, x मतलब इसका प्रांत, r प्लस, इस प्रकार से, और x का मान हमको इस प्रकार से मिल गया है। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन के रूप में इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब हम एक अन्य फलन की कल्पना करते हैं। देखो बच्चों, अब हम माना कि एक अन्य फलन g मान लेते हैं, और कैसा मान लेते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, इसका सप्रांत को प्रांत बनाते हैं, -5 टू इन्फिनिटी, टेस्ट टू प्रांत को सप्रांत बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका अस्तित्व इस प्रकार मान लेते हैं, ये जो दिया x, इसको हम g ऑफ y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि g ऑफ y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y अपॉन 3, ये मान लेते बच्चों, और जहाँ ये है ही, ठीक है, ये कंडीशन रखता है। तो अब हम फलनों के संयोजन का गुणधर्म का उपयोग करते हैं। अब हम निकालते हैं g और f ऑफ x, तो ये बना g ऑफ f ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो अब g ऑफ f ऑफ x, देखिए f ऑफ x कहाँ है, f ऑफ x ये दिया है बच्चों, तो g ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, g ऑफ दिस कहाँ है बच्चों, g ऑफ दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है, g ऑफ दिस यहाँ से परिभाषित है -1, ठीक है बच्चों, प्लस रूट ओवर g ऑफ दिस इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस दिस, 6 प्लस दिस, इसको नोट कर दें। अपान में क्या दिख रहा है बच्चों, 3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, -1 प्लस, तो ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अपान 3 इज इक्वल टू -1 प्लस, बच्चों ये देखिए, ये जो है पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, आप गौर से देखें, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है। ये ऐसा करने से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा -1 प्लस 3x प्लस 1 और बाई 3, प्लस 1 -1 चला गया, 3x बाई 3 मीन्स x। तो ये अपने प्रांत में क्या दे रहा है बच्चों, ये अपने प्रांत में तत्समक फलन, देखो g और f ऑफ x इज इक्वल टू x दे रहा है, ठीक है, और f का प्रांत क्या है, f का प्रांत आप देख सकते हैं, f का प्रांत क्या है, f का प्रांत ये जो है तत्समक फलन दे रहा है अपने प्रांत में। ठीक ऐसे ही f और g ऑफ x निकालते हैं बच्चों, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x को रखिए, यहाँ पर हम इसका प्रांत क्या है बच्चों, g का प्रांत, इसको y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा g ऑफ y, तो g ऑफ y -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस y और बाई 3। अब f ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करें, f ऑफ दिस कहाँ से, f ऑफ दिस 9 इंटू दिस का स्क्वायर, 9 इंटू इस पूरे का स्क्वायर, -1
प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 6x 6 इंटू दिस -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3 -5। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9 होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब केवल इसका होल स्क्वायर कर दो तो -1 की स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 6 प्लस वाई और -2ab -2ab 2a मतलब 1 और ये 6 प्लस वाई। अब इसको भी ओपन कर दीजिए, ये 3 दूनी 6, इसके साथ कैंसिल हुआ 2 आया तो ये आया -2 और प्लस ये 2 इंटू रूट ऑफ 6 प्लस वाई और -5। तो बच्चों इसको सरल करोगे तो ये कैंसिल हो गए, देखो एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। और आपको देखने को मिल रहा है 6 और 1 7, ये दोनों देखिए और इसको देखिए तो ये 7 हो रहा है और ये -7 हो रहा है, तो क्या बचा बच्चों y। तो आपको देखने को मिल रहा है FOG ऑफ y इज इक्वल टू y। ये अपने प्रांत में g जो है अपने प्रांत में क्या है तत्समक फलन दे रहा है और इसका g का प्रांत क्या है ये है, इसमें तत्समक फलन दे रहा है क्योंकि FOG ऑफ y इज इक्वल टू y, यही तत्समक फलन है। तो दोनों तत्समक फलन दे रहा है इसलिए f व्युत्क्रमणीय है। कारण में क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि f और g तत्समक फलन दे रहा है इसलिए f और g दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है और इसलिए g जो है f का व्युत्क्रम होगा, इसलिए f इनवर्स इज इक्वल टू g होगा। और g आपको यहाँ पर माने हैं ये देयर एम्प्लॉइज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y। अब बच्चों g ऑफ y कहाँ है, g ऑफ y आपने सपोज किया था g ऑफ y ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई अपॉन 3। तो बच्चों देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ये। अब आपको दो चीज़ पूछा था, f व्युत्क्रमणीय है तो आप व्युत्क्रमणीय के लिए क्या देख रहे हैं, दो चीज़ आपने प्रूव किया कि a प्रूव किया GOF ऑफ x इज इक्वल टू आपने x, यानी ये अपने प्रांत में तत्समक दिया और FOGY ये क्या है बच्चों y, ये भी अपने प्रांत में तत्समक दिया यानी g के प्रांत में, ठीक है। तो चूंकि f और g दोनों तत्समक फलन है अतः ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अतः f व्युत्क्रमणीय, पहला भाग सिद्ध हो गया। और दूसरा भाग के लिए यहाँ पर देखिए f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस वाई बाई 3, जो यही है। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, तो इसे नोट कीजिए।